मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिन में 2 मई तक परिवर्तनशील मौसम रहने के आसार हैं। आगामी दिनों में दोपहर बाद बादलवाही, तेज हवाएं, मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 15 से 62% तक रह सकती है। हवा की औसत गति 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए रबी मक्का की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें। आगामी दिनों में मौसम में बदलाव संभावित है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाई कपास की बुआई करें। अगर संभव हो तो 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। आगामी दिनों में मौसम में बदलाव संभावित है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को ठेंचा की बुआई और सिंचाई कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सब्जियों में सिंचाई और छिड़काव कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। संभावित मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को किन्नों के बागों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य 2 मई तक नहीं करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में तरबूज और खरबूज की तुड़ाई का समय है। कच्चे फलों की तुड़ाई ना करें। फल के पास डंठल का सूखना, थिरकने की आवाज, बल्ली के रंग में परिवर्तन फलों के पकने के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी का प्रकोप होने की स्थिति में 5 ल्यूट्रैप का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अनाजों के भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ करें और इसे 10 से 12% सामग्री के अनुशंसित स्तर तक सुखाएं। भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से साफ करें और इसे 10 से 12% नमी सामग्री के अनुशंसित स्तर तक सुखाएं। पिछली फसल के सभी अनाज और अन्य भंडारण पदार्थ को हटाकर गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लें और हो सके तो 0.5% मेलाथियान घोल का छिड़काव करें और 7 से 8 दिनों के लिए चेंबर बंद रखने की सलाह दी जाती है। ग्रेन सुपर बैग को धूप में सुखाएं ताकि अंडों और कीटों के प्यूपा चरणों के साथ साथ बीमारियों का इनोकुलन नष्ट हो जाए। 5% नीम के घोल से उपचारित ग्रेन सुपर बैग का उपयोग करें। गर्मी के महीनों के दौरान हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ज्वार और बाजरा की बुआई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, कुसमांड कुल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 सीसी दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में चूड़िल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो डाइनोकेप 48 EC 1 मिलीलीटर या डेफेन कोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या घुलनशील गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए डायमिथोएट 30 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या एसिफेक्ट 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर में हर घंटे पीने का पानी देवें और छाया या पेड़ों के नीचे रखें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम
आयोडीन युक्त नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे चारे के साथ दें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने की उचित सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मनिहारी जिला पाली के गौतम यादव ने। आपने बकरियों में पीपीआर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की आज कोशिश की जा रही है। इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत ज़बरदस्त होती है, इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि खाना पीना बंद कर देती है। और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है, पूरे गांव में। और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है। और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना ज़रूर बनती है। मतलब कि बताने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे कि अपने बकरी पालक को अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष पीपीआर का टीका दिलवाई जाती है, तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें। और नहीं तो अपने भी खरीदारी करके किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले, उनसे संपर्क करके आप अपने बकरियों को टीका लगवा सकते हैं। ये बहुत महंगी चीज़ भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और 100 बकरियों की डोज और 50 बकरियों का डोज के रूप में आती है। यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने के लिए, मतलब रेडी कर लेते हैं सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी के नीचे पड़ती है। इस तरह से सभी बकरी को एक एक करके आपको वैक्सीन दे देनी है 2 घंटे के अंदर में। इसके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है, एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही टीकाकरण करें जिस दिन थोड़ा सा माहौल जो इन्वायरमेंट जो होती है, वातावरण जो होती है वो फेवरेबल हो, मतलब कि ना तो अधिक गर्मी हो ना अधिक ठंड पड़ रही हो, मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हों, ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक अपनी बकरी को धूप में नहीं जाने दें, आराम से रहने दें घर पे ही। 2 घंटे के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी ज़रूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 दिन तक उसको पिलाते रहना है, उसके बाद ही टीका देनी है। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दिलवाए और बकरी को पीपीआर हो जाती है, बीमारी छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके
साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, उसकी नाक की सफाई लाल पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे। आप जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लीवोफ्लोक्सासिन या इंड्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।